अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी स्पीड कैसे इंप्रूव करोगे। आपको हर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ देनी है। जैसे आज आपने डिजिटल खत्म कर लिया तो डिजिटल की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ देनी है। जब आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज़ दोगे तो जैसे ही आपको क्वेश्चन दिखता है, ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो प्रॉपरली, बट वहाँ पे ना हमारे पास सोचने का टाइम नहीं होना चाहिए। वी हैव टू आंसर एज फास्ट एज पॉसिबल। उसमें आंसर गलत हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, गलत होता है होने दो, बट यहाँ पे ना हम स्पीड अपनी बहुत फास्ट करें। आप देखो पाओगे ऐसा कि अगर आपने PYQs जो मेथड मैं बता रहा हूँ उस तरीके से अगर PYQs को अटेम्प्ट किया ईमानदारी से बिना सॉल्यूशन देखे, आप पाओगे जब आप टेस्ट देने बैठ रहे हो ना आपका दिमाग अपने आप चल रहा है। नए क्वेश्चंस देखेंगे दिखोगे अपने आप तुम्हारा दिमाग चलेगा कि अच्छा इस क्वेश्चन में ऐसे जोड़ घटा दे तो कुछ ना कुछ लॉजिक लग जाना चाहिए। यही एक एप्टीट्यूड, यही एक कॉमन सेंस हमको डेवलप करना होता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करने के लिए। बहुत ज़्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, कॉन्फिडेंस, स्ट्रैटेजी और ये जो जोड़ घटाने वाली जो एक जुगाड़ वाली टेक्निक होती है ना, ये डेवलप तभी होती है जब आप घर पे बैठ के उसकी प्रैक्टिस करते हो। तो जो आप टेस्ट सीरीज़ के क्वेश्चंस करोगे ना, तो इसको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी क्रैक करने की कोशिश करोगे। जितनी जल्दी कंसेप्ट लगा सकते हो लगाने की कोशिश करो। कैलकुलेशन फास्ट से फास्ट करते रहो, कैलकुलेशन गलत हो जाए चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगले टेस्ट में उसको इंप्रूव करेंगे। बट ये जो टेस्ट सीरीज़ का 1 घंटा होगा, 40 मिनट 45 मिनट होगा, इसको हम लोग अपने पूरे के पूरे दिमाग को, पूरे के पूरे ब्रेन को बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे। तो PYQ वाले पूरे के पूरे प्रोसेस ने आपको सिखाई एक्यूरेसी, टेस्ट सीरीज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको सिखा देगी स्पीड। बाद में जब दोनों का कॉम्बो बनेगा तो वो बन जाता है एक डेडली कॉम्बो जो आपको बहुत अच्छी रैंक फेच करके देता है किसी एवरेज स्टूडेंट को, जो हो सकता है किसी बहुत सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट को भी बहुत ईमानदारी से बहुत आसानी से बीट कर जाए। तो अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हो तो आप देखोगे टेस्ट सीरीज हो सकता है पहले टेस्ट में, दूसरे टेस्ट में, 5 टेस्ट के बाद आपके अंदर वो स्किल आए, बट आ जाएगी बहुत फास्ट कैलकुलेशन करने की और बहुत जल्दी आंसर देने की। अब टेस्ट सीरीज से एक चीज़ आपको और करनी है, टेस्ट सीरीज जब आप दोगे ना तो आपसे बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी, है ना, और टेस्ट सीरीज में भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस बनेंगे। तो यहाँ से आपको देखो क्या करना है, जो यहाँ से भी गुड क्वेश्चंस मिल जाएं उनको भी 10 कॉपी में उठा के डाल दो। जहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन मिल जाए, कहीं पे मान लो बाय द वे दिख गया, किसी ने पूछ लिया, उसको आप 10 कॉपी में इमीडिएटली डाल दो। इसको डॉक्यूमेंट करते रहना है ना, इसमें सारे क्वेश्चन होने चाहिए विद सॉल्यूशन ऑप्शंस एंड एवरीवन। यहाँ से जो आपको मिस्टेक्स मिलती है ना, जो भी मिस्टेक्स मिलती, जैसे मुझसे बहुत बार मिस्टेक्स क्या हो जाती थी कि एग्जाम में मैं cos t का इंटीग्रेशन माइनस साइन टी कर देता था जल्दीबाजी में, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी या cos 90 को मैंने 1 लिख दिया। ऐसी बहुत बार गलतियां मुझसे हुई एग्जाम प्रेशर में। तो मैं क्या करता था, इन सारी मिस्टेक्स की भी ना एक कॉपी बना लेता था, पतली सी कॉपी। उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ यही नोट करता था कि मुझसे गलतियाँ क्या क्या हो रही, और जब भी मैं अगला टेस्ट देने जाता था ना तो इन मिस्टेक्स को एक बार रीड आउट करके जाता था। ठीक है, तो टोटल आपके पास नवंबर तक जाते जाते अपनी गलतियों का कच्चा चिट्ठा और जिन क्वेश्चंस ने आपको परेशान करा उसका कच्चा चिट्ठा, ये पूरी तरीके से मौजूद होना चाहिए। नवंबर एंड तक 6 महीने बाद अगर आप ऐसा कर पाए, ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल है, आपको बहुत तकलीफ होगी, आपका मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा। बट अगेन, अगर आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जर्नी तय करनी है, एक लेवल से जो मिडिल क्लास लेवल आपका है उससे अगर आपको अपर क्लास लेवल पे छलांग लगानी है, तो जाहिर सी बात है इतना आसान तो होगा नहीं। इतना आसान होता तो हर कोई जो लोअर मिडिल क्लास फैमिली से या मिडिल क्लास फैमिली से आता है तो वो बहुत आसानी से अपर क्लास में पहुंच जाता। तो ये इतना आसान तो नहीं जो मैंने आपको रास्ते बताए। सुनने में आसान लग रहा है बट जब प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने जाओगे तो आपको बहुत सारी तकलीफ होगी। बट अगेन, ये वही कर पाएगा जो वाकई में ये करना चाहता होगा। जो नहीं करना चाहेगा वो कभी नहीं कर पाएगा। तो आपकी लाइफ में ना वो लीप कभी आएगी नहीं, मिडिल से आप अपर क्लास कभी पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपने यहाँ पे मेहनत करना उचित नहीं समझा। तो इसको उचित समझिए, इसको एग्जीक्यूट करिए। एग्जीक्यूट करने के बाद आप नवंबर एंड में आओगे और मुझसे बोलोगे कि इसकी वजह से आपके पास पूरे के पूरे साल की जो मेहनत थी ना वो एक जगह पे इकट्ठी है, और आपकी मेहनत फिर आपको रैंक में भी दिखेगी। तो तैयारी हमेशा रैंक में कन्वर्ट होनी चाहिए, अदरवाइज तैयारी का कोई फ़ायदा है नहीं। योर प्रिपरेशन शुड ऑलवेज बी कन्वर्टेड इनटू रैंक। अगर तैयारी कर रहे हो और वो रैंक में कन्वर्ट नहीं हुई तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है। शायद आपने स्ट्रैटेजाइज नहीं करा चीज़ों को, शायद आपने चीज़ों को अच्छे से मैप नहीं करा, आप अंधाधुंध बस तैयारी करते रहे। लास्ट में आपको पता चला 6 महीने बाद यार हाथ में तो कुछ था ही नहीं, पढ़ तो बहुत कुछ लिया। तो सारी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से गेज करके, बहुत अच्छे से मैप करके, बहुत अच्छे से प्लान करके अगर आप करोगे तो बहुत चांसेस होते हैं कि आपसे जो फेलियर है वो कोसों दूर रहेगा। तो मैं सारी बातें एक बार आपको फाइनली समराइज़ कर देता हूँ सभी लोगों के लिए जल्दी जल्दी। सबसे पहले अगले 3 दिनों में 8 सब्जेक्ट के 8 टीचर सेलेक्ट कर लो, जो भी आपको पसंद आते हैं। इंडिया लेवल पे बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, यहाँ के पसंद आते हैं, यहाँ पे कहीं और के पसंद आते हैं, कहीं और के। जो आपको पसंद आए वो आपकी टोटल चॉइस है, आपकी टोटल फ्रीडम है, जिसको भी आप चूज़ करना चाहो।
सेकेंडली 4000 घंटे की कैलकुलेशन हमेशा दिमाग में चलती रहनी चाहिए। एक भी घंटा बर्बाद किया तो वो 1 घंटा शायद आपका कॉम्पिटिटर आपसे लीप ले जाएगा। इसमें आपको बहुत तकलीफ होगी, बट इट इज़ वर्थ वाइल वंस यू गेट द रिजल्ट। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप क्लास को पढ़ोगे तो क्लास में 2 बार रिवीजन हमेशा मस्ट होना चाहिए। जैसे आपका कोई टॉपिक क्लास आप करके आते हो, डीपीपीज लगाओ और उसके बाद क्लास नोट्स में जो क्वेश्चन थे उनको एक बार आप दोबारा लगा के कॉन्फिडेंस गेन कर लो। और कोई सर्टेन टॉपिक कंप्लीट होता है तो सर्टेन टॉपिक में अगर अभी भी अंडर कॉन्फिडेंट हो तो टीचर से बात करके उनसे पूछो सर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन और कहाँ से लगा सकते हैं। टीचर जो भी सोर्स रेफर करता है ट्राई टू फॉलो दैट। अगर कंफर्टेबल हो पीवाईक्यूज हो, पीवाईक्यूज के सारे सॉल्यूशन के पेजेस अलग से आपके स्टेपल्ड होने चाहिए। सवाल दिखते ही आपको अगर एंजाइटी नहीं आ रही इसका मतलब आप पीवाईक्यूज ढंग से अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो। सवाल दिखते ही एंजाइटी आनी चाहिए, घबराहट होनी चाहिए अंदर से कि करें क्या इस क्वेश्चन में। ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। तो जो आप पीवाईक्यूज बहुत ऑनेस्टली अटेम्प्ट कर लेते हो, पीवाईक्यूज में मुझे जल्दी नहीं है, पीवाईक्यूज में 1 घंटे में 1 सवाल लगाओ, आई डोंट केयर, वहाँ पे एक्यूरेसी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जब भी आप पीवाईक्यूज लगाओगे तो 10% क्वेश्चंस आपसे नहीं लगेंगे। ये एक रियलिस्टिक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहो तो मैच भी कर लेना। मोर और लेस ऑन एन एवरेज 10% क्वेश्चन आप नहीं लगा पाओगे। उसको हमेशा डॉक्यूमेंट करते जाओ। एक कॉपी होनी चाहिए हर एक सब्जेक्ट की जिसमें आप वो क्वेश्चंस को 1 बाय 1 डॉक्यूमेंट करते जा रहे हो, सो दैट नवंबर एंड में आपके पास जितने भी क्वेश्चंस ने आपको ट्रबल करा था उसका एक रियलिस्टिक डेटा होना चाहिए, आप फटाफट उनको रिवाइज कर पाओ। अगला इंपॉर्टेंट बात, शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करना है। जो आपके पास नोट्स है ऑलरेडी उसको अंडरलाइन करते जाओ, उसको मार्कर से मार्क करते जाओ। फिर मैंने आपको समझाया कि जब आपके पास 10 कॉपी रूल के थ्रू सारे के सारे क्वेश्चंस एक जगह पे डॉक्यूमेंटेड हो जाएंगे तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ करनी है, जो सब्जेक्ट्स आप पढ़ते जा रहे हो उसको लूप में लेके जाना है। हो सकता है कभी कभी 5 सब्जेक्ट लूप में आ जाए, वो टाइम कैसे आपको मैनेज करना है वो आप समझो, वो आपकी जिम्मेदारी है। पांचों सब्जेक्ट को भले ही आप 10 मिनट 5 मिनट उनके पन्ने पलट लो, कुछ मत देखो, बट बैक ऑफ द माइंड ये सिग्नल नहीं जाना चाहिए कि यार ये सब्जेक्ट तो टच हुए, ज़माना हो गया। आपके दिमाग में ये सिग्नल रहना चाहिए कि भाई इस सब्जेक्ट को रोज़ देख रहे हैं, इसका मतलब वो सब्जेक्ट की जो भी कंसेप्ट हैं वो ताज़ा तरीन है। लास्ट पॉइंट, हर एक सब्जेक्ट की सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज में अपनी स्पीड पूरी दिखानी है, उसमें जो गलतियां करनी, जितनी गलतियां करनी करो, और वहाँ पे नए क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की स्किल आप देखोगे खुद ही इंप्रूव हो चुकी है, क्योंकि वो मैंने पीवाईक्यू से आपकी करवा दी। वहाँ पे जो गलतियां होनी उसको एक छोटी सी कॉपी बना लो, सारी गलती से एक जगह पे डॉक्यूमेंट करते जाओ। नवंबर के एंड में आपके पास सारे क्वेश्चंस का और सारी मिस्टेक्स का एक रियलिस्टिक डेटा होना चाहिए। अब नवंबर के बाद क्या करना, अगर नवंबर तक इतना कर ले गए तो दिसंबर और जैन जो बचता है उसमें तुम्हें जो लगाना है वो लगाओ। तुम्हें लगता है कनॉडिया नहीं लगाई सर, लगा डालो। बिट्स एंड बाइट्स नहीं लगाई, लगा डालो। सर मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दे सकते हो। बुक्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगा लें, लगा सकते हो। जो करना है तुमको वो कर लो, बट नवंबर तक आप ये पूरा का पूरा प्रोसेस अगर लेके जाते हो, आपके 1000 के अंदर 500 के अंदर रैंक बिल्कुल सिक्योर रखी हुई है। आपकी रैंक अब 10,000 नहीं आने वाली। इतना भी पढ़ के अगर एग्जाम में चले गए तो भी अंडर 500,000 रैंक सिक्योर्ड है। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे के अपनी इंप्रूवमेंट लेके आते हो, उसके बाद आप कनॉडिया के स्टेप बाय स्टेप चैप्टर्स लगाते रहो, क्योंकि नवंबर तक आपके पास कॉन्फिडेंस आ चुका है कि जितने सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े उन सब्जेक्ट्स का मैंने प्रॉपर रिवीजन कर लिया, प्रॉपर पीवाईक्यूज लगा लिए, चीज़ें मुझे प्रॉपर याद हैं, जो मेरी मिस्टेक्स थी उनको मैंने डॉक्यूमेंट कर लिया, अच्छे क्वेश्चंस का मैंने कलेक्शन बना के रखा हुआ है। तो आप वहाँ पे कॉन्फिडेंट फील करोगे कि जितना आपने पढ़ा था अच्छा खासा हिस्सा उसका आपने समेट भी रखा हुआ है। तो पढ़ने के साथ साथ समेटना भी बहुत ज़रूरी है। 80-85% आपका लगभग आपको कवर्ड दिखेगा, तो आप आगे की तैयारी, आगे के भी जो भी टास्क मिलेंगे, जैसे टेस्ट सीरीज़ हो गया, मॉक टेस्ट हो गया, कनॉडिया के क्वेश्चंस लगाने हो, वो आप कॉन्फिडेंटली कर सकते हो और वहाँ से आपको लर्निंग भी अच्छी मिलेगी। समझ आ गया सभी को?